इजराइल के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर ईरान के हमले ने दुनिया को एक गहरे शॉक में डाल दिया है। ये जो विजुअल्स आप देख रहे हो, ये है डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास की, जहां लोगों में खौफ का माहौल बना हुआ है। चेरनोबिल डिजास्टर आज से लगभग 40 साल पहले हुआ था, लेकिन आज तक उसके इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। सोचिए अगर ऐसा कुछ वापस से हो जाए तो क्या होगा। इजराइल के लिए डिमोना न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की यह रात एक बहुत भारी रात थी। नमस्कार, मैं प्रियंका पवार और आप देख रहे हैं क्लिप न्यूज इंडिया। मैं आपको सीधा ले चलती हूँ उस बड़ी खबर पर जिसके बाद पूरी दुनिया में डर का माहौल बना हुआ है। मिडिल ईस्ट में चल रहा ये वॉर हर दिन एक नई टेंशन लेकर आ रहा है। हर अटैक की खबर के बाद रूह कांप जाती है और कई नए सवाल खड़े हो जाते हैं। ईरान ने इजराइल के न्यूक्लियर सिटी डिमोना को टारगेट करते हुए मिसाइल्स अटैक किए, जोरदार धमाके हुए और पूरे एरिया में पैनिक क्रिएट हो गया। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इस रात को भारी रात बताते हुए देश को एड्रेस किया और यह अश्योरेंस दिया है कि न्यूक्लियर प्लांट से किसी भी तरह की कोई हार्मफुल रेडिएशन लीक नहीं हुई है। लेकिन यह मुद्दा यहीं खत्म नहीं होता है। इजराइल, जिसके पास दुनिया के सबसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम है, ईरान की मिसाइल्स को पूरी तरह रोक नहीं पा रहा है, अपनी सबसे सेंसिटिव न्यूक्लियर फैसिलिटी को तक प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ईरान ने इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी को ही टारगेट क्यों किया? दरअसल यह अटैक नहीं, रिटेलिएशन था। ईरान ने यह अटैक सिर्फ इसलिए किया क्योंकि पहले इजराइल ने ईरान के नतांज में हमला किया था, जो कि ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटी है, और उसी का जवाब ईरान ने डिमोना को टारगेट करते हुए दिया है। इजराइल ने यह वॉर शुरू तो की, लेकिन अब ग्राउंड रियलिटी धीरे धीरे बदलती हुई दिख रही है। एक तरफ ईरान मुंह तोड़ जवाब दे रही है और वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी सदन इजराइल पर अपने अटैक्स तेज कर दिए हैं और यह माना जा रहा है कि ईरान और हिजबुल्लाह अपने अटैक्स कोऑर्डिनेट करके कर रहे हैं ताकि इजराइल पर दोनों तरफ से प्रेशर बिल्ड किया जा सके। इस सिचुएशन को देखते हुए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने दोनों देशों के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले की सख्त निंदा की है। IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी ने दोनों साइट्स को संयम बनाए रखने को कहा है, क्योंकि अगर किसी भी न्यूक्लियर साइट पर डैमेज हुआ तो इसका इंपैक्ट सिर्फ एक देश तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। ईरान और इजराइल युद्ध की बात करें तो ट्रंप का नाम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। अभी ट्रंप को इस वॉर के बाद वापस से अपना नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए भी तो नॉमिनेट करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधा वार्न किया है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया गया तो यूएस ईरान के एनर्जी प्लांट्स को टारगेट करेगा। इसका जवाब देते हुए ईरान ने भी साफ कह दिया है कि कोई भी एक्शन हुआ तो उसका जवाब डबल फोर्स के साथ दिया जाएगा। अब इस पूरी सिचुएशन में एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आ रहा है। रशिया और चाइना के रीसेंट स्टेटमेंट्स ये सिग्नल दे रही हैं कि दोनों ही कंट्रीज इनडायरेक्टली ईरान के साथ खड़ी है। अगर ये अलाइनमेंट स्ट्रांग होता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट एक रीजनल वॉर से बढ़कर ग्लोबल पावर क्लैश बन सकता है। फिलहाल सिचुएशन बहुत ज्यादा टेंस बनी हुई है। हर घंटे के साथ प्रेशर बढ़ रहा है और दुनिया की नजरें अब सिर्फ एक सवाल पर टिकी हैं कि अगला हमला कहां होगा और किस पर होगा। आइए अब देखते हैं पिछले कुछ दिनों में ईरान और इजराइल वॉर में क्या क्या हुआ। जिस ईरान पर अब तक अमेरिका और इजराइल टिप्पणियां करते हुए ये कह रहे थे कि ईरान बहुत जल्द हार मानने वाला है, बहुत जल्द इस वॉर से बैकआउट कर देगा और ये वॉर जल्द ही खत्म हो जाएगी, जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये बोला जा रहा था कि ईरान के एयरबेसेस तक को कंट्रोल कर लिया गया है, आज ये सारे क्लेम्स धरे के धरे रह गए। रियलिटी बिल्कुल इतर निकली। ईरान ने अब पूरा गेम चेंज कर दिया है। ईरान ने एक ऐसी मिसाइल का यूज किया है जिसके बारे में ना अमेरिका को आइडिया था, ना इजराइल को, और ना ही दुनिया के किसी भी देश को। एक नॉन न्यूक्लियर कंट्री होने के बाद भी ईरान जिस तरह से यूएस और इजराइल के नाक में दम कर रहा है, आज हम वो सब जानेंगे और साथ ही जानेंगे ईरान के उस हुक्म के इक्के के बारे में जिसने यूएस और इजराइल को झुका दिया है। तो वीडियो को एंड तक देखना और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में चाय ठंडी हो जाती है, बाद में फूल मुरझा जाते हैं और बाद में आप भूल जाओगे। सब कुछ एस्केलेट तब हुआ जब इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फैसिलिटी पर अटैक किया। साउथ पार्स दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड में से एक माना जाता है। ये ईरान की इकोनॉमी का बैकबोन है। इस हमले के बाद ईरान ने कतर के रस लफर इंडस्ट्रियल एरिया पर अटैक किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रस लफन को काफी हैवी डैमेज हुआ है, ऑलमोस्ट 17% डैमेज हो गया है। कुछ और एस्टिमेट्स के हिसाब से कतर को 3 से 5 साल लग सकते हैं इस डैमेज को रिपेयर करने में, और खर्चा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का।
और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान ने फोटोज रिलीज करके दुनिया को यह बताया है कि साउथ पार्स फैसिलिटी जहां इजराइल ने अटैक किया था वो अभी भी फुल्ली फंक्शनल है। रस लफान एक्चुअली कतर और इजराइल बॉर्डर पर है और दोनों ही कंट्रीज इसे कंट्रोल करती हैं। इजराइल के पास वर्ल्ड क्लास डिफेंस सिस्टम है, एरो, डेविड स्लिंग, पैट्रियट और फेमस आयरन डोम जैसी डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद उनके इंटरसेप्टर्स ईरान के इस अटैक को नहीं रोक पाए। ये वही डिफेंस सिस्टम है जिनके दम पर इजराइल कॉन्फिडेंशियली वॉर स्टार्ट कर देता है। रस लफान का डैमेज सामने आया तो अमेरिका ने तुरंत डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा कह दिया कि साउथ पार्स पर अटैक अमेरिका का आइडिया नहीं था और अमेरिका को नहीं पता था कि इजराइल साउथ पार्स पर अटैक करेगा। इजराइल ने भी ये माना है कि ये जो डिसीजन था साउथ पार्स पर अटैक करने का, ये इजराइल का खुद इंडिपेंडेंट डिसीजन था, अमेरिका को इसके बारे में नहीं पता था। अब दोनों साइड्स ने यानी कि यूएस, इजराइल और ईरान ने यह तय कर लिया है कि फ्यूचर में किसी भी एनर्जी फैसिलिटी पर अटैक नहीं किया जाएगा। यूएस और इजराइल जो क्लेम कर रहे थे कि ईरान इज अबाउट टू सरेंडर, आज वही ईरान यूएसए और इजराइल को वॉर में हर रोज एक नया झटका दे रहा है। द इकोनॉमिस्ट और राउटर्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के इंटरसेप्टर मिसाइल्स रैपिडली कम हो रहे हैं और पॉसिबिलिटी है कि उनके ये जो इंटरसेप्टर्स हैं वो खत्म हो गए। इजराइल अपनी जिन इंटरसेप्टर्स और आयरन डोम के बदौलत वॉर शुरू किया था, आज उनके पास वही नहीं बचे। अब बात करते हैं ईरान के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड की, फतेह 2 मिसाइल। एक ऐसी मिसाइल जो हाइपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल करती है, मतलब साउंड से कई गुना तेज, और सबसे डेंजरस फीचर ये अपना रूट चेंज कर सकती है, सिर्फ लॉन्च के वक्त नहीं बल्कि अटैक से बिल्कुल पहले भी। यानी जो ट्रेडिशनल डिफेंस सिस्टम है जो स्ट्रेट ट्रैजेक्टरी डिटेक्ट करके इंटरसेप्ट करती हैं, उनके लिए फतेह 2 एक नाइटमेयर है। फतेह 2 मिसाइल्स को ट्रैक करना मुश्किल है और इंटरसेप्ट करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। फतेह 2 मिसाइल्स लॉन्ग रेंज पर अटैक करने की क्षमता रखता है और एक और डेंजरस बात, इस मिसाइल को मूविंग व्हीकल से भी लॉन्च किया जा सकता है, यानी एनिमी को पता ही नहीं चलेगा कि लॉन्च कहां से हुआ। और यही रीजन है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम जो स्ट्रेट इनकमिंग मिसाइल्स के लिए डिजाइन हुआ है, फतेह 2 के सामने फेल होता दिख रहा है। और सिर्फ मिसाइल्स ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही हैं कि एडवांस एयरक्राफ्ट तक टारगेट किए गए। F-35 जैसे जेट्स जिनकी अमेरिका दुनिया भर में तारीफ करता नहीं थकता है, आज के डेट में ईरान ने उन्हें भी डिफीट कर दिया है। और अब ब्लूम्सबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के 16 एयरक्राफ्ट पर अटैक हो चुका है। ऑल्दो अमेरिकन गवर्नमेंट इज ट्राइंग वेरी हार्ड कि ऐसी कोई भी खबर पब्लिक ना हो। तो अब सवाल यह है कि क्या ये वॉर टेक्नोलॉजी का टर्निंग पॉइंट बनने वाली है? क्या ट्रेडिशनल डिफेंस सिस्टम आउटडेटेड हो रहा है और क्या ईरान ने फ्यूचर वॉरफेयर का एक नया मॉडल दिखा दिया है? क्योंकि अगर एक नॉन न्यूक्लियर कंट्री इतना प्रेशर क्रिएट कर सकती है तो सोचिए आगे क्या होगा। आपका क्या मानना है? क्या ईरान इस वॉर में अपर हैंड ले चुका है या अभी भी गेम बाकी है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही डीप और रियल एनालिसिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।